नमस्कार, प्यार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक कहानी। कहानी का शीर्षक है एक चलन। गरीब, ग्रामीण, आंचलिक जीवन का जीवंत चित्रण करती है यह कहानी। वस्त्र परिधान भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अंक 64 में 2008 और 9 के अंतर्गत यह स्थान पा चुकी है। अरे आशु, आज बड़ी देर है गई बिटिया। लालाइन ने ज्यादा काम करवायो का? खांसी उठने के कारण आशु की माँ अधिक न बोल सकी। थोड़ी देर बाद सांस ठीक से आने पर फिर बोलने लगी। तेरी भाईली आई धनिया, बाकी बुआ आई इते सैरती। अब की बार वह अधिक सांस फूलने के कारण चुप हो गई। आशु ने माँ की बात को अनसुना करते हुए हाथ की पॉलीथीन को दीवार में बनी तिखाल में रखा। हैंडपंप से पानी खींचकर हाथ मुंह धोए, घड़े से ठंडा पानी लेकर पिया और कुछ मुंह पर डाला। फिर पॉलीथीन उठाकर माँ के पास चारपाई पर आकर बैठ गई और बोली, नेक सांस तो लेन दे कर अम्मा, तू न जाने का कहत रहते है। हाँ, अब बोल, कौन आयो, ताते आयो, और ले पहले का चुखाई ले। आज लालाइन के कथा हती जा मारे देर है गई। तेरे और छुटकू के ताई पूरी और प्रसाद दयो है। कहते हुए आंसू ने माँ को उठाया। माँ की अंधी बूढ़ी आंखों में पूरी की गोल गोल तस्वीर उभरी। एक अरसे से पकवान के दर्शन नहीं हुए थे बुढ़िया ने टटोल कर उनकी गोलाई, नरमाई और शुद्धता का अंदाज लगाया। बहुत दिनों की अतृप्त क्षुधा ने जोर मारा और वह जल्दी जल्दी खाने लगी पूड़ियाँ, चरनामत, मिले प्रसाद और मिली जुली सब्जी के साथ। आंसू देख रही थी कि खाते खाते माँ की आंखन पे आंसू निकल आए। वह बोली, अम्मा रोवत काहे? माँ आंसू पोंछन लगी और बोली, नाय बिटिया, कहाँ रोवत हूँ। फिर जैसे कुछ याद करके बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, तेने कछु खायो के नाय? आंसू बोली, हाँ माँ, मैं तो खाई रही, तेरे काजे दई जे पूरी। फिर बोली आंसू, हाँ को आयो अम्मा? आंसू के प्रश्न पर माँ बोली, धनिया आई, बाकी बुआ आई रे सैरते, तोय लिवावे कूं। माँ की बात सुन आशु के चेहरे पर प्रसन्नता झलक उठी। माँ को खिला पिलाकर लिटाया और स्वयं चल दी अपनी सहेली धनिया के यहाँ उससे मिलने। आशु के पिता ने 6 रोग से पीड़ित होकर गरीबी की मार झेलते हुए 3 वर्ष पहले ही यह दुनिया छोड़ दी है। माँ की आंखों में मोतियाबिंद हो गया और दूसरों के घरों का कामकाज भी छूट गया। संपत्ति के नाम पर टूटी फूटी झोंपड़ी, आधा बीघा खेत और एक गाय बची थी। धीरे धीरे वह भी गांव के साहूकार के पेट में समा गई। कर्ज बढ़ा और तब दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी ही परिवार के गुजर बसर का साधन बनी। किंतु आशु की माँ की आंखें खराब हो जाने से 11 साल की बच्ची और 9 साल के भाई छुटकू को काम की ललक में इधर उधर भटकना पड़ा। 11 साल की बालिका आशु को तो दूसरों के घरों में सफाई, बर्तन मांजने आदि का कार्य मिल गया, परंतु 9 वर्ष के बालक छुटकू को एक परचूनी की दुकान पर सामान उठाने रखने का कार्य बड़ी मुश्किल से मिला। मानव परिस्थितियों का दास है। पढ़ने लिखने की उम्र, खेलने कूदने के दिनों में जीविकोपार्जन की समस्या से जूझते आशु ने गांव के स्कूल में प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त की और भाई छुटकू ने 2 तक। धनिया आशु की बचपन की सहेली है। आज भी वह उसे उतना ही प्यार करती है, अपनी किताबें और उतरे हुए कपड़े आदि देती है। उस गरीब की वही एक अपनी है।
उसकी बुआ रमिया उर्फ रामवती शहर में रहती है, दूर के रिश्ते की है। 4-5 साल में कभी कभी गांव आती है, पढ़ी लिखी है, टीवी सीरियल और फिल्मों में काम दिलवाया करती है, ऐसा सुना जाता है। उनकी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, ऐसा कई बार धनिया ने आशु को बताया था। आशु का घर कुछ दूरी पर है। दिन में काम करने जाते समय वह 1-2 बार रोजाना धनिया से मिलती। अपनी माँ के ऑपरेशन की बात जब उसने अपनी सहेली से कही तो धनिया ने बुआ रमिया को घर के कामकाज के लिए सीधी सादी, ईमानदार, हर समय घर में रह सके नौकरानी की आवश्यकता है, ऐसी बात बताई। पहले तो आशु माँ और भाई को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, किंतु जब उन्हें देखने भालने की जिम्मेदारी धनिया ने अपने ऊपर ले ली तो आशु बुआ के साथ यहाँ जाकर रहने और काम करके रुपए इकट्ठे करने के लिए तैयार हो गई। आज धनिया की बुआ आई हुई हैं उसे ले, अब उसके सभी स्वप्न पूरे हो जाएंगे। बुआ के यहाँ रह के पैसा से पहले अम्मा की आंखें ठीक कराएगी, फिर पीछे छुटकू। आगे न सोच सकी आशु धनिया के घर आ गया। चलते चलते सोच रही है धनिया का घर आ गया। बाहर से ही आंगन में किसी भारी भरकम औरत को चारपाई पर बैठे देख उस 12 वर्षीय बालिका आशु ने अंदाज लगाया कि यही धनिया की बुआ रमिया है। उसका अनुमान सही निकला। जब आशु को भीतर आते हुए देख उस औरत ने आवाज लगाई, धनिया। हाँ बुआ, धनिया ने कहा। देख तो कौन है ये लड़की। बड़ी ही पारखी नजरों से उसे देखा और आत्मीय भाव से बोली, बुआ। धनिया कमरे से बाहर आई और द्वार पर खड़ी आशु को देखकर बोली, अरे आशु, तू बाहर क्यों खड़ी रह गई? आना, देख बुआ कब से तेरा इंतजार कर रही हैं। फिर बुआ की ओर मुखातिब होकर बोली, बुआ देखो ये है आशु, इसी की बात बताई मैंने। रमिया की तो पहली ही दृष्टि में चढ़ गई आशु की देह यष्टि और उसका भोलापन। बड़े प्यार से आशु को अपनी नज़दीक बिठाया और सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, यहाँ आ बेटी, क्या नाम बताया? आशु। बड़ी सहमती, डरती सी आशु धीरे से बोली, क्योंकि कीमती लिबास और अपनेपन के भाव से वह धनिया और उसकी बुआ के एहसान तले दबी महसूस कर रही थी अपने को। बुआ ने कहा, बड़ा प्यारा नाम है आशु, पर मैं तुझे आशा कहकर बुलाऊंगी, तू मेरी सारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। अरे धनिया, तेरी भाईली मुझे पसंद है, बुआ बोली। तब तक धनिया बुआ और आशु के लिए शरबत ले आई और बोली, देखो ना बुआ, मैं कहती थी मेरी भाईली लाखन में एक है। बुआ ने आशु से कहा, तू कली है, फूल बन जाएगी, तेरी महक दूर दूर तक फैलेगी, सबको पीछे छोड़ देगी, देखियो मैं तुझे का बना दूंगी। बुआ के प्यार भरे शब्दों से आशु की झिझक थोड़ी कम हुई तो वह बुआ की बातों का अर्थ न समझकर बस इतना ही बोली, तो अम्मा की आँखन के ताई रुपया मिल जावेंगे मोए? बुआ बोली, अरे उससे कहीं ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा अब घर जा, कपड़ा और कुछ सामान लिया अपनों जो लाना है, मुझे अभी जाना। हाँ ले ये नोटों की गड्डी, आशु को देकर बोली, जा अपनी माँ को इन्हें दिया। इस प्रकार आशु अपनी माँ को धनिया के सहारे छोड़कर चली गई रमिया के साथ शहर। अरे आशा सुन, बुआ बोली। हाँ बुआ, आशु ने कहा, इधर आ। बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा। बुआ ने बहुत सुंदर कपड़े और गहने दिए आशु को पहनने के लिए। आशु ने अपने भाग्य पर इठलाने लगी और बोली, ये सब मेरे लिए हैं, कहीं जाना है क्या बुआ? हाँ, आज एक पार्टी आ रही है, उससे मिलने जाना है, कहते हुए बुआ अलमारी में नोटों की बहुत सारी गड्डियाँ रखने लगी। आशु ने कभी इतने नोट नहीं देखे थे। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी तो बुआ ने कहा, अरे क्या देख रही है, ये सब तेरे लिए हैं, तुझे इससे भी अधिक मिलेगा, जा पहले तैयार होकर आ जा, देर है रही है,
आंसू तैयार होकर जब रमिया के सामने आई तो उसे अपनी उम्मीद से कहीं अधिक लगी उसकी छवि। रात्रि के 10 बजे आलीशान कोठी के सामने कार से उतरकर बुआ बड़े हॉल में पहुंची। वहां एक अधेड़ व्यक्ति टेबल पर खाने पीने की चीजें सजाए बैठा था। आशु को यहाँ का एकांत अच्छा नहीं लगा। अब उससे कुछ डर सा लगने लगा। रमिया खेली खाई औरत थी। तुरंत लड़की को भांप गई और बोली, अरे ये मेरा दूसरा घर है बेटी, ये अपने लोग हैं, ले पहले ये शरबत पी ले। शरबत पीने के बाद आशु को सब कुछ अजीब सा लगने लगा। रमिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पहले इस कमरे में जा आशा। क्यों बुआ? यहाँ का चलन है बेटा, यहाँ का चलन है। रमिया की आवाज़ में अपनापन और तीखापन दोनों था। नहीं नहीं बुआ, मुझे बहुत डर लागे, मैं ना जाऊंगी, मैं ना रहूंगी यहाँ, मैं ना करूंगी नौकरी। परंतु रमिया ने उसे कमरे में धकेल दिया। बाहर से किवाड़ बंद करते हुए बोली, अनछुई कली है कल्लन, पूरे 50 लूंगी। आंसू चीखती पुकारती रही। उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कौन था? मसल डाला एक और कली को हैवानियत के दरिंदों ने। एक और भेंट चढ़ गई शहरी चलन की। प्रातःकाल शरीर की दुखती रग रग और कमरे में फैले चित्रों से आंसू समझ गई कि बुआ रमिया क्या चीज़ और वह किन लोगों के बीच फंस चुकी है। उस दिन से वह न जाने किन किन और कहाँ कहाँ शहरी चलन पूर्ण करती हुई विदेश में पहुँचा दी गई। अपनी ही जैसी एक लड़की रूपा से उसे ज्ञात हुआ कि दिवाली की रात किसी ने उनके घर में आग लगा दी थी या लग गई पता नहीं, परंतु आशु की माँ और भाई उसमें जीवित ही जल गए। आशु खून का घूंट पीकर रह गई। अब उसे मालूम था कि ये सब रमिया बुआ का षड्यंत्र है। वह फूट फूट कर रोने लगी और गूंजने लगे उसके कानों में माँ के अंतिम शब्द, बिटिया अच्छी नौकरी मिल रही है, तू मेरी चिंता मत कीजो, यहीं वहीं रहियो, मैं तेरी शादी बहुत अच्छी तरह से करूँगी बेटा, तू शहर जा, छुटको और धनिया है ना मेरी देखभाल को, तू मत आइयो अभी। वह सिसकते हुए रूपा से बोली, बहन को बता वे अब माँ को सरग में जाए के तेरी आंसू की शादी कितनी निराली भई है रे, रोज नई सेज पे सोबत है नए दूल्हा के साथ। रूपा आंसू को ढाढ़स बंधाते हुए बोली, दुखी क्यों होती हो आंसू, हमारा जीवन इसी चलन के लिए बना है, हम जैसों का जीवन तो इसी के लिए है। देख वो आ गए दरिंदे, आंसू पहुँच ले वरना